स्टडी मतलब अभिषेक सर क्लासेस। नमस्कार, ज्ञान सागर की दुनिया में आपका पुनः स्वागत है। आइए हम लोग चलते हैं वर्ग 8 के विज्ञान विषय से बल से जोर आजमाइश के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। बल का उपयोग हम लोग प्रतिदिन दैनिक क्रियाओं में करते हैं। सोने से लेकर जगने तक, खाने से लेकर पचाने तक, नहाने, काम करने, सामानों को फेंकने, पकड़ने, धक्का देने, निचोड़ने, खेलने, दौड़ने, इन सारी क्रियाओं में बल का उपयोग हम लोग करते हैं। आइए हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसे भी बल हैं जिनका उपयोग तभी किया जा सकता है या बल तभी आरोपित किया जा सकता है जब दो वस्तुओं का आपस में लगाव हो, जुड़ाव हो, तभी हम एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर बल लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बल हैं जो बिना संपर्क में आए किसी वस्तु को या तो आकर्षित कर सकते हैं या विकर्षित कर सकते हैं। विस्तार से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कि हमारे सामने ये बिंदु आते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसमें बिना संपर्क के ही अगर हवा में भी किसी वस्तु को छोड़ दें तो देखते हैं कि वह पृथ्वी के ही तरफ गिरता है। यहां तक कि इस पेन को अगर हम लोग हाथों से छोड़ दें तो यह पेन धरा पर, भूमि पर ही गिर जाएगी। जिस पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं या किसी पदार्थ को पकड़ के और छोड़ दें तो वह पृथ्वी पर ही गिरता है। इसमें दो वस्तुओं का आपस में संपर्क नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन पर दो वस्तुओं का संपर्क होना आवश्यक है। जैसे साइकिल की गति। साइकिल हम लोग प्रतिदिन चलाते हैं, तो चलाने के क्रम में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि हमें साइकिल की रफ्तार को बढ़ाना पड़ता है या कम करना पड़ता है, या जब एक दूसरे से बातचीत करनी हो तो साइकिल को रोक देते हैं, अर्थात गति को बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, स्थिर कर देते हैं। फुटबॉल के मैदान में गतिशील गेंद। देखिए, फुटबॉल का मैदान जो है उसमें जब खिलाड़ी गेंद के साथ खेलते हैं तो आप देखे होंगे कि गेंद कभी गतिशील होती है, कभी स्थिर हो जाती है, कभी दिशा में उसके परिवर्तन हो जाता है। ये सब चीज हम लोग फुटबॉल के खेल में आसानी से देखते हैं, सुगमतापूर्वक देख पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब किसी वस्तु को खींचते हैं, ढकेलते हैं, ठोकर मारते हैं, फेंकते हैं, निचोड़ते हैं, लुढ़काते हैं, पकड़ते हैं, प्रहार करते हैं, धक्का देते हैं, तब वास्तव में उस वस्तु पर किसी न किसी में रूप में बल आरोपित किया जाता है। बलों की तलाश हम लोग करते हैं तो देखेंगे कि इस चित्र में आप देखिए एक वस्तु है और उस वस्तु पर एक तरफ से, एक दिशा से इस पर बल आरोपित किया जा रहा है, लेकिन वस्तु में अधिक भार होने के कारण वस्तु अपने स्थान से इधर उधर आगे पीछे नहीं जा पाता है। तब हम बल को बढ़ाते हैं और दो व्यक्तियों के माध्यम से इस वस्तु को धकेलने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि यह वस्तु अपने पूर्व की अवस्था से बढ़कर यहां तक या यहां तक चली आए। अर्थात इस वस्तु को धकेलने के लिए हमें एक बार हमने जो एक आदमी के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा जो बल लगाया गया था वह नाकाफी था। तब हम लोगों ने बल के मान को और बढ़ा लिया, तब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली। फिर दूसरा वस्तु लेते हैं और देखते हैं कि उस वस्तु पर दोनों तरफ से इधर से भी और इधर से भी जब बल आरोपित किया जाता है तो देखते हैं कि दो स्थितियां होती हैं। या तो यह वस्तु इधर जाने लगेगा या इधर जाने लगेगा।
एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति हुई कि यह वस्तु यहीं टिका रहेगा, न तो आगे जाएगा न पीछे जाएगा। तब इनका हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसके द्वारा लगाया गया बल का मान इसकी तुलना में अगर अधिक होगा तो वस्तु इधर खिसक जाएगी, और इसके द्वारा लगाया गया बल का मान इससे अधिक होगा तो वस्तु यहां से इधर चली जाएगी। लेकिन जब दोनों के द्वारा समान बल लगाया जाएगा तो वस्तु ना तो इधर जा पाएगी न इधर जा पाएगी। जैसे हम अपनी हथेलियों पर एक समान बल आरोपित करते हैं तो यह न तो इधर जाती है न इधर जाती है। रस्साकसी का खेल देखा होगा आपने। रस्साकसी के खेल में रस्सी को बीच में एक चिन्ह लगा दिया जाता है और ए बी दो ग्रुप होते हैं, जिसमें ए पक्ष वाले में 5 लोग हों, बी पक्ष वाले में भी 5 लोग हों, और दोनों लोग इस बिंदु को, जो पॉइंट बिंदु है, इसको अपनी तरफ खींच के लाना चाहते हैं। लेकिन अगर ए खींच के लाना चाहता है तो बी वाले जाने नहीं देते हैं, और बी वाले खींच के लाते हैं तो ए वाले जाने नहीं देते हैं। अगर इन दोनों में से इधर उधर चला गया, जिसने खींच लिया, तो खेल में उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण यह है कि उसके द्वारा बल लगाया गया बल का मान अधिक था, जिसके कारण उसने उस वस्तु को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन जब दोनों द्वारा लगाए गए बल का मान एक समान रहेगा, अर्थात केंद्र से न इधर जाएगा न इधर जाएगा, तब हम लोग मान लेते हैं कि दोनों ग्रुपों द्वारा लगाया गया बल का मान शून्य है, शून्य हो जाता है, उसका परिमाण शून्य हो जाता है, क्योंकि इधर से भी ए पक्ष के द्वारा भी लगाया गया बल का मान बी पक्ष के द्वारा लगाए गए मान के बराबर है। अब इस वस्तु की पृष्ठ पर भी निर्भर करता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे घर्षण में, लेकिन वस्तु के पृष्ठ पर भी निर्भर करता है कि वस्तु का पृष्ठ अगर चिकना हो तो कम बल आरोपित करके भी उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग बल का प्रभाव। बल का क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी वस्तु पर हम बल आरोपित करते हैं तो उसकी आकृति में बदलाव हो जाता है, उसके दिशा में बदलाव हो जाता है, उसके गति में बदलाव हो सकता है। बारी बारी से इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आकृति में बदलाव, जैसे हम लोग बैलून लेते हैं और बैलून में जब हवा भर के फुला लेते हैं, इसके बाद जब अपने हाथों से उस पर बल लगाते हैं तो बैलून की जो मूल आकृति होती है वह बिगड़ जाती है, विकृत हो जाती है। यह इसका बदलाव को प्रदर्शित करता है, आकृति में बदलाव को प्रदर्शित करता है। आटा को गूंथना, हमारे घर में माँ बहनें या हम लोग भी भोजन जब बनाते हैं, आटा को जब गूंथते हैं और आटा को गूंथकर उस पर बल आरोपित करके जिस आकृति में लाना चाहते हैं उस आकृति में उसको ला देते हैं। यह बल लगाकर आकृति में बदलाव का उदाहरण है। कुम्हार मिट्टी को जब गूंथ लेता है और चाक पर जब उसको चलाता है, जैसी उसकी इच्छा होती है, जिस आकृति में उसको लाना चाहता है, अपनी हथेलियों द्वारा बल आरोपित करके उस पर वह आकृति दे देता है। यह आकृति में बदलाव का उदाहरण है। अब दूसरे बिंदु पर हम लोग बात करते हैं दिशा में बदलाव। सबसे अच्छा उदाहरण है क्रिकेट। जब बॉलर के द्वारा गेंद बैट्समैन की तरफ फेंकी जाती है तो बैट्समैन क्षेत्र रक्षकों को देखकर गेंद को अपने हिसाब से उसके दिशा में परिवर्तन करता है और फिर अपने और अपनी टीम के लिए रन एकत्र करता है। यह हुआ दिशा में बदलाव। गति में बदलाव, तो गति में भी बदलाव लाया जा सकता है। गति में 3 तरह से, या तो उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है, या तो उसकी गति को मंद किया जा सकता है, या शून्य किया जा सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है तो हम उसको पकड़ लेंगे, तो
उसकी गति जो है उसका मान शून्य हो जाएगा और वह दौड़ता हुआ व्यक्ति विरामा की अवस्था में आ जाएगा। किसी बच्चे को, दौड़ता हुआ बच्चा आ रहा है हमारी तरफ और हमने केवल उसको पुश कर दिया, दिशा दे दिया, यह हुआ उसकी गति में परिवर्तन। वह बच्चा हमारे तरफ न आकर पुश करने से दूसरे तरफ चला जाता है। जैसे गेंद भी है, गेंद अगर हमारी तरफ आए तो हम उसको दिशा दे देते हैं तो वह दिशा में परिवर्तन करके दूसरी दिशा की तरफ बढ़ जाता है। और तीसरा है कि गति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी को देखिए, फुटबॉल के खिलाड़ी को देखिए, या साइकिल जब हम चला रहे हैं तो हमारी इच्छा पर है, जितना उस पर बल आरोपित करेंगे वह गतिमान होगा। नहीं तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम लोग साइकिल को स्लो चलाना चाहते हैं तो उस पर बल कम आरोपित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप साइकिल धीरे धीरे गति करने लगती है। अब आइए बल के प्रकार को हम लोग जानते हैं क्या है। तो बल का प्रकार संपर्क बल और असंपर्क बल। हम लोगों ने पहले इस पर चर्चा किया कि कुछ ऐसे भी बल हैं जो दोनों के बीच जब संपर्क स्थापित होगा तभी एक दूसरे पर बल आरोपित किया जा सकता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन पर संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उन्हीं को हम लोग जानेंगे संपर्क बल क्या है। तो वैसे बल जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु को बल लगाने के लिए कम से कम उन दोनों वस्तुओं के बीच लगाव, जुड़ाव या संपर्क होगा, तभी एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर बल आरोपित किया जा सकता है। जैसे पेशीय बल, हम जब बोल रहे हैं, हम जब गति कर रहे हैं, हम जब किसी वस्तु को उठा रहे हैं, तब उसमें हमारे पेशियों द्वारा बल स्थापित हो रहा है, जिसके कारण उस कार्य को हम संपादित कर पा रहे हैं। जैसे स्टेशनों पर देखा होगा पुली, या हम जब बोल रहे हैं उसमें भी पेशीय बल लग रहा है। हम एक्टिविटी कोई कर रहे हैं उसमें भी पेशीय बल का उदाहरण है। हम खड़े हैं इसमें भी पेशीय बल है। इसके बाद घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? जब कोई वस्तु किसी दिशा में गति कर रही है तो इस गति के विरुद्ध एक बल आरोपित होता है जो इसके विपरीत कार्य करता है। अगर इस वस्तु की दिशा यह है तो घर्षण बल द्वारा लगाया गया बल इसके विपरीत होगा। यह इस वस्तु को इधर जाने से रोकता है और इस पर भी इसके विपरीत दिशा में बल आरोपित करता है, जिसके कारण वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी कुछ दूरी तय करके वह वस्तु स्वयं हो जाता है। यही घर्षण बल है। गतिशील वस्तु के विपरीत लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कई रूपों में कार्य करता है। जैसे घर्षण बल के मान को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। जब दो वस्तुओं का आपस में संपर्क हो तो निश्चित रूप से उस पर लगने वाला बल घर्षण बल कार्य करेगा, लेकिन इसके मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कैसे? आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम लोगों ने कैरम बोर्ड देखा होगा। कैरम बोर्ड जब हम लोग खेलते हैं तो खेलते खेलते उनके जो पृष्ठ होते हैं वो खुरदरे हो जाते हैं, चाहे वो गोटी हो या उसके कैरम बोर्ड के ऊपरी सतह हो। तो जितना बल आरोपित करते हैं उतना बल से वह स्ट्राइकर उतनी दूरी तय नहीं करता है। तब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें वह चिकनापन नहीं है, जितना हम बल आरोपित कर रहे हैं उतना वह दूरी नहीं तय कर रहा है, जिसके कारण हम लोग अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तब खिलाड़ी क्या करता है? उस पर पाउडर का छिड़काव करता है, और पाउडर का छिड़काव करने के बाद जब हम खेलते हैं तो पाएंगे कि उसका सतह, उसका पृष्ठ चिकना हो गया
और आसानी से हम लोग अपने लक्ष्य को भेद पाते हैं। होता क्या है कि जैसे ही पाउडर को हम लोग लगाते हैं तो दो सतहों पर जो घर्षण के कारण खुरदरा हो गया है, रगड़ाव के कारण खुरदरा हो गया है, उन दोनों के बीच जो गड्ढे बने हुए हैं उन गड्ढों को वह पाउडर भर देता है, जिसके कारण आसानी से उसके पृष्ठ पर फिसलने लगते हैं। तो घर्षण बल के मान को कम करने के लिए हम लोग स्नेहक का उपयोग करते हैं, पाउडर का उपयोग करते हैं, तेल का उपयोग करते हैं। स्नेहक का उपयोग कहाँ किया जाता है? मशीन में जो बड़े बड़े इंजन हैं उनमें रगड़ के कारण, घर्षण के कारण खुरदरे हो जाते हैं, जिसके कारण वह उनके कल पुर्जे जल्दी से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उनमें स्नेहक का उपयोग करके उनको फिसलन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अधिक दिनों तक कार्य कर सकते हैं, टिकाऊ होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे असंपर्क बल। असंपर्क बल के बारे में जानेंगे क्या है। तो असंपर्क बल में दो बल आता है, एक है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा है चुंबकीय बल। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में लगने वाला बल है। पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह हैं और पिंड हैं, उन पिंडों के बीच ब्रह्मांड में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण सभी पिंड, सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित अक्ष पर लगातार एक दूसरे की परिक्रमा कर पाते हैं। इसमें किसी दो वस्तुओं का, दो पिंडों का आपस में कोई संपर्क नहीं होता है। ये अपने गुरुत्व बल के कारण ही दो पिंडों से दूर रहकर भी एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित दूरी पर परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण उनका आपस में कभी टकराव नहीं होता है। दूसरा है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में है कि लोहे के टुकड़े को या दो छड़ चुंबक को जब आपस में सटाने का प्रयास करते हैं तो स्थितियां बनती हैं, या तो वह आगे पीछे ऊपर नीचे चला जाएगा या उसको एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। पिछले कक्षा में इस पर चर्चा हुई थी, पिछले क्लास में भी इसकी चर्चा हुई थी। आज हम थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि दो असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण और समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है। इसमें भी चुंबक लोहे के कण को आकर्षित कर लेता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो दूर से लोहे का छड़ है यहाँ और चुंबक यहाँ हमने रख लिया तो वह उसको आकर्षित कर लेता है, दूर से ही खींच लेता है, जो असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल में गुरुत्व बल भी है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। किसी वस्तु को जब हम लोग छोड़ते हैं या किसी वस्तु को जब हम लोग ऊपर उछालते हैं तो देखते हैं कि कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वह पृथ्वी की तरफ आने लगती है और वह गिर जाती है धरा पर। इस पेन को हम छोड़ दिए और पेन नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु पर बल आरोपित करती है, वह अपने केंद्र की ओर उस वस्तु को खींचती है, जिस बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल के कारण ही किसी वस्तु को उछालने के बाद वह पुनः नीचे गिराती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।